कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा 2 साल की सजा दिए जाने है और उसके बाद लोकसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने पर विपक्षी दलों द्वारा प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इससे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष अदालत और लोकसभा के फैसले का स्वागत कर रहा है। कांग्रेसियों द्वारा इस मुद्दे पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की धमकी देने पर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल से हमारे संवाददाता आमिर किरमानी ने खास बातचीत की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद राहुल गांधी की आज सूरत के एक कोर्ट के फैसले आने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। इस मुद्दे पर देश भर में विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष इसे बदले की भावना से बता रहा है, कार्रवाई की बात कह रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के लोग इसे कोर्ट का फैसला मान रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या इस मामले में प्रतिक्रिया है। नहीं, इसमें मैं समझता हूँ ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है। कोर्ट का फैसला आया है माननीय न्यायालय का, उस आधार पे उनकी सदस्यता गई है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के लोगों से, कानून तो आप ही लोग लेकर आए थे पार्लियामेंट में। मुझे आज भी याद है जब ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था उनकी सरकार में कि 2 साल ना हो, 5 साल हो कम से कम, तो उसका सबसे बड़ा विरोध तो राहुल गांधी जी ने ही किया था। उस ऑर्डिनेंस को फाड़ने, देश के सामने फाड़ा था, मीडिया के सामने उसको फाड़ने का काम किया था। फिर आज दिक्कत किस बात की है, आज परेशानी किस बात की है? अगर न्यायालय ने कोई सज़ा आपको सुनाई है और वो 2 वर्ष की सज़ा है उसमें धारा है, तो आपकी सदस्यता उसी कानून के आधार पर गई है। इसमें राजनीतिकरण किस बात का है? इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? इसमें मैं समझता हूँ कि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है और इसको हम लोग को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी इसका राजनीतिकरण करना चाहती है तो फिर देश की जनता उन्हें जवाब देगी। पहले राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दिया गया, उनका माइक म्यूट कर दिया गया। उनके साथ उनको जो अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहते थे, सवाल उठाना चाहते थे, उस पर नहीं बोलने दिया गया। और अब ये तो क्या ये विपक्ष को बिल्कुल नस्ते-नाबूद कर देना चाहती है सरकार? नहीं, देखिए ऐसा है, विपक्ष को न सरकार नस्तो नाबूद करना चाहती है और सरकार तो लगातार ये बात कह रही है कि विपक्ष अपनी बात रखे पार्लियामेंट में। सरकार तो कहती है हम तो बात सुनने को तैयार हैं, हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप अपनी बात कहने की बजाय अगर आप ये कोशिश करेंगे कि आप सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी पे आरोप करेंगे, अनर्गल आरोप लगाएंगे, तो फिर ये हम लोग को भी स्वीकार नहीं है। आप अपनी बात कहिए, ये किसी ने नहीं रोका है, बट उसके पीछे, अपनी बात कहने के पीछे अगर आपका कोई और षड्यंत्र है या आपका कोई मकसद है, कोई मोटिव है, तो वो सरकार सफल नहीं होने देगी। कांग्रेसियों ने धमकी दी है कि अगर इस मामले पर देश का कानून व्यवस्था खराब होती है, वो लोग सड़कों को उतरने की तैयारी कर रहे हैं, घेराव, धरना प्रदर्शन। यूपी में भी ऐसा होने जा रहा है, क्या कहना है इस मामले में? देखिए, यूपी में तो हमारी सरकार है और कानून व्यवस्था पे सरकार लौट कर आई है, ये भी आप जानते हैं। अगर खराब करेंगे कानून व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के लोग, तो फिर पुलिस को डंडा भी चलाना आता है। मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ, कानून व्यवस्था को हम बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे। और अगर वो लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, दंगा कराने की कोशिश करेंगे इसकी आड़ में, तो बहुत सख्ती से उन लोगों से निपटा जाएगा। तो नितिन अग्रवाल का स्पष्ट कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ने नहीं दी जाएगी। यहाँ योगी जी का शासन है और योगी जी का शासन और सत्ता कानून व्यवस्था के बाद ही लौटी है। और उत्तर प्रदेश में यदि वे शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से अगर प्रदर्शन करते हैं तो उसका स्वागत है। बाकी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। सहारा समय के लिए हरदोई से आमिर गिरवानी।